अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना टेलर इसहाक दी टेलर। आज मैं एक नई चीज़ के साथ हाज़िर हूँ। ये मेरे सामने 4.5 मीटर का कपड़ा पड़ा हुआ है और इसमें हमने एक वेस्ट कोट भी निकालना है। तो वेस्ट कोट के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, तो इसमें वेस्ट कोट के लिए हमें बड़े-बड़े पीस निकालने हैं और 4.5 के अलावा हमारे पास तकरीबन ये 20 इंच का पीस अलग है। वेस्ट कोट की लंबाई तकरीबन 28 तक है और 42, 43 और 45 इसके छाती का साइज़ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वेस्ट कोट मैं निकाल लूँ। और इस सूट का नाप जो है ना, जैसा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है साइड पे, इसकी लंबाई है हमारे पास 42, आस्तीन 27, 18 13 और 43 इसकी छाती है, 25.5 और 26 कमीज़ की लूजिंग यानी चौड़ाई है और 35.5 इसकी शलवार है। तो 4.5 मीटर का पीस हमारे पास पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको कटिंग का एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि इसमें आप बड़े-बड़े पीस निकाल लें। तो सबसे पहले जो इस तरीके के लिए ज़रूरी है कि आपका कमीज़ की चौड़ाई जो है ना, वो इसके अर्ज़ के अंदर ही कवर हो जाए। जैसे इसका अर्ज़ 28.5 है, जबकि कमीज़ की चौड़ाई हमारे पास दामन 26 है। तो 26 के लिए हमने 27 की कटिंग करनी है। तो ये जो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि कमीज़ का फ्रंट और बैक पैनल आपने सिंगल में ले लेना है। कमीज़ की लंबाई 42 और चौकोर दामन है, तो 42 के साथ हम तकरीबन 2.5 इंच जमा करेंगे, 44.5, लेकिन हम फिर भी 45 निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया फ्रंट और बैक पैनल के लिए पीस। और अभी जो हमारे पास बकाया पीस बच गया है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने करना है सिंगल। जितने भी पीस हमारे पास है उस सबको हमने सिंगल करना है। और सिंगल करने के बाद हमें कनी के एरिया सारा जो है ना, कनी से कनी मिला के इसको दोबारा से फोल्ड करना है। और ये फोल्ड करने के बाद अपनी आसानी के लिए एक दफ़ा फिर फोल्ड करें। ये आप देख रहे हैं, हम कनी से कनी मिलाया, पूरा पीस सिंगल किया। अभी आपने क्या करना है कि इसकी शलवार की चौड़ाई 23 है, तो तकरीबन आप इसका 32 इंच पीस निकाल लें। ये साइड पे जो पीस बच गया है, इसको फिलहाल आप इसको साइड पे कर दें। हमने ये जो 32 इंच का पीस यहाँ से लिया है, ये हमारे पास मुकम्मल शलवार का पीस है। इस पूरे पीस में कंप्लीट शलवार निकल रहा है। अब कैसे निकलेगा ये आप देख लें। ये पीस को मैंने सिंगल किया, सिंगल करने के बाद इसको डबल किया, और इसको एक दफ़ा फिर डबल किया। ये हमारे पास हो गए शलवार के पंचे।
तकरीबन ये 8 इंच का इसका पीस निकल गया है। तो अभी 35.5 शलवार की लंबाई है, तो हम 3 इंच नीफा का इसके साथ मिला के जब इसको काटेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 38.5। ये पीस आप उठा के पीछे रख लें ऐसे। अब इसका जो बकाया पीस है इसमें हम कलियां निकालेंगे। कुछ दोस्त इसको कुंदे भी बोलते हैं और कुछ दोस्त इसको कलियां भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी लेनी है कलियां। सिलाई का हिस्सा ज़रूर आप एक दूसरे के ऊपर रखें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। ये देखते हैं 32 इंच पीस निकालने के बाद हमारे पास शलवार की लूजिंग इसका 11 आ गया। इसका हासिल हमारे पास 20 इंच, पंचा 9 इंच, तो 9 के साथ आप तकरीबन पौने इंच एक्स्ट्रा रखें। और हम शलवार की नाली का साइज़ बाकायदा लेते हैं, तो यहाँ से आप 16 मीज़ आप यहाँ से घुटनों का साइज़ लें, उस एरिया में फिर आप शलवार की नाली का साइज़ लें। तो हमारे पास पहले से इसका 15 लिखा हुआ है, तो 1 इंच सिलाई का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो सिलाई के बाद ये बिल्कुल बना बनाया तकरीबन 15 इंच शलवार की नाली कस्टमर को मिल जाएगी। कली का दूसरा हिस्सा आप इसको आगे करें और इसके ऊपर वो कली या कुंदे ऊपर रख के आप दूसरा पीस भी काट दें। इस तरीके से हमारी शलवार की कटिंग हो गई कंप्लीट। अब शलवार की कटिंग भी मुकम्मल हो गई और हमारे पास जो है ना वो फ्रंट और बैक का पैनल भी अलग कटा हुआ पड़ा है। हमारे पास इस वक्त सिर्फ आस्तीन की कमी है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास आस्तीन के लिए कितना पीस बचता है और आस्तीन के अलावा हमारे पास कितना पीस बचता है। अब इस तरीके में आप देख लें, ये एक बहुत बड़ा पीस एक्स्ट्रा हमारे पास ये रहा, चाहे खर्चे के लिए हो या वेस्ट कोट में ये अभी यूज़ हो सकेगा। अभी हमारे पास ये जो पीस पड़ा हुआ है आप देख लें कितना बड़ा पीस है, पूरा तकरीबन 3.5 मीटर के हिसाब से हमारे पास इतना बड़ा पीस पड़ा हुआ है। ये देखें, अभी मैं यहाँ से आस्तीन निकालूंगा। तो आस्तीन की लंबाई हमारे पास है 23, तो तकरीबन 1.5 इंची हम 2 इंची हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो 25। कैंची चलाने से पहले एक दफ़ा इंची टेप रख के ज़रूर अपनी तसल्ली कर लें कि कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं रही, ताकि आपका कोई पीस ज़ाया ना हो और आपका नुकसान ना हो। इसका मोड़ा हमारे पास है 11। ये हमारे पास दोनों बाजू और यहाँ पे तीरा भी निकल सकता है, लेकिन बाजू कटिंग के बाद हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे मुमकिन हुआ तो तीरा निकाल देंगे, अगर मुमकिन ना हुआ तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बड़ा पीस रह गया इसमें। ये अभी आपको मैं इंची टेप से चेक करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से सूट की कटिंग में आपके पास कितना पीस बचता है। पीस की चौड़ाई जो है ना ये हमारे पास है 25.5
लेकिन इतना याद रखें कि इस सूट का अर्ज़ की चौड़ाई जो थी वो थी 28.5 इंच। ग्रेस का कपड़ा था तो यह है 25.5। अदरवाइज़ अगर दूसरा नॉर्मल कपड़ा होगा तो फिर वो आपके पास तकरीबन बचेगा 23 इंच तक। अभी यहाँ मैं लंबाई में भी आपको चेक करके बता रहा हूँ। चौड़ाई में तो हुआ ये 25.5, ये हो गया 1 मीटर और 2 मीटर। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 2 मीटर लंबाई में और 25 इंच चौड़ाई में, उसके अलावा हमारे पास ये भी बहुत बड़ा पीस रह गया है। तो ये तरीका आपको सिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें वेस्ट कोट निकाल लें। इस बात की भी जो है ना ये बात भी मुमकिन है कि हो सकता है आपके पास कोई बड़ा सूट आए, कपड़ा ज़्यादा हो, उसमें बच्चे के सूट भी हो, लेकिन अगर आपको शक पड़ रहा है कि भाई आप इसको बच्चे के सूट इसमें निकाल सकेंगे या नहीं, अगर आपको ख़दशा हो तो आप इस तरीके से कटिंग करें। तो इंशाल्लाह जब ऐसे बड़े-बड़े पीस खर्चे के लिए निकलेंगे तो इसमें आप बिल्कुल बच्चे का सूट भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये पीस बच गए, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि वेस्ट कोट भी निकालें और सूट का ख़र्चा भी पूरा करें। लेकिन हमारे पास आपको जिस तरह शुरू में मैंने दिखाया था, आधा मीटर का पीस, 20 इंच का पीस हमारे पास अलग से पड़ा हुआ था, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी हमारे पास पड़ा है। तो इंशाल्लाह ये आपको सूट की कटिंग जो हमने दिखाई है, ये सिर्फ़ इसमें आपको सिखाने का मकसद ये था कि आप इस तरीके से सूट में कितने बड़े-बड़े पीस निकाल सकते हैं। अब इस सूट की फ़ाइनल कटिंग इंशाल्लाह आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। उसमें आपको इस सूट की फ़ाइनल कटिंग दिखाएँगे और अपने नोटिफ़िकेशन को ऑन करें, चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।